हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा का कथा साहित्य पंचलाइट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पंचलाइट कहानी की व्याख्या करेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतोस टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है, जिसे पंचलाइट कहते हैं। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। मेले में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति के अलग अलग सभा चट्टी हैं। सफा चट्टी हैं। सभी पंचायतों से दरी, जामीज, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेलों में ही यह तय किया कि 10 रुपये जो बच गए हैं उनसे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए, बिना टेमटेम के। कब्जे वाली चीज़ का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वैरव। गांव के बाहर की ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं हैं पंचलाइट है। वामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, आप अपना पंचलाइट आया है। पंचलाइट छड़ीद्वार अग्नि महतो रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, जरा दूर से छूछा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, साँझ को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखर धरने में डेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। आगे देखते हैं। औरतों की मंडली में गुलारी काफ़ी गोसाई की गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपये। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं।
आइए आगे देखते हैं। बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाए, पूरे 5 कौड़ी के आपको दे रहे हैं। जाइए, पूरे 5 कौड़ी के आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्या रे, दीवान जी की आंखों के आगे धुरखेल करता है, दे दे बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भारी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट। आइए आगे देखते हैं। लेकिन ऐन मौके पर लग गया। रुदुल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज बहुत कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूँ तो दूल्हे कौन। भाई रे गाय लूँ तो दूल्हे कौन। इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले, मतलब जलाए या बाले। आया अगला देखते हैं। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला या जलाने वाला नहीं। हर एक पंचलाइट में हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाला जानकार है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से ना। पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के दीवरी कौन बालता, कौन जलाता। तो आइए आगे देखते हैं। सब किए किराए पर पानी फिरा हुआ था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी। राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलाइट के सपने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दे दिया। हंसेंगे नहीं
एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल शाह बनिया भारी तड़भंग गाड़ी आदमी है, तड़गंड आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पंप जरा होशियार से देना, पंचलाइट का पंप जरा होशियारी से देना। तो आइए आगे देखते हैं। गुलरी काकी की बेटी मुन्नरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुन्नरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोलों के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता, बस पंचों को मौका मिला। 10 रुपया जुर्माना ना देने से हुक्का पानी बंद। 10 रुपये जुर्माना ना देने से हुक्का पानी बंद। तो आइए आगे देखते हैं। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मुन्नरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा। मुकस्सरार मुनारी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी। कनेली चीन कनेली रह गई, गोधन तो बंद है। मुनारी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कनेली बोली, कौन? गोधन जानता है बालना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आँख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीकार को भेजा। छड़ीकार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या प्रतीत है? कोई कल कब्जा बिगड़ गया है तो मुझे ही जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आगे देखते हैं। गुलारी काकी बोली, जरा मैं भी देखूं कह के गुलारी काकी उठकर गोधन के झोंपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा।
सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। आइए आगे देखते हैं। थोड़ा गड़ी, सॉरी यहाँ पर र हो गया, गड़ी रहेगा। गड़ी का तेल तो दो। मुनारी दौड़कर गई और एक मलसी गड़ी का तेल लेकर आई। गोधन पंचलाइट के पंप देने लगा। पंचलाइट में पंप देने लगा। थोड़ी पंचलाइट की रोशनी थैली थैली धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन का कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। देर बाद पंचलाइट से सनाहट की आवाज़ निकलने लगी। देर बाद सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी ने सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनारी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। मुनारी काकी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा, सुना माफिक, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। अब गाओ सलीमा का गाना। गुलारी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुनारी काकी की ओर देखा। मुनारी काकी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पुलकित हो रहा था। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लाइक, share and subscribe. Thank you for watching this video. Take care.